सरस्वती नदी, जो कभी प्राचीन भारत की जीवन रेखा थी, एक रहस्य है। यह सदियों पहले गायब हो गई, कहानियों और अटकलों को पीछे छोड़ गई। क्या यह एक असली नदी थी या सिर्फ एक मिथक? इसका जवाब समय में दबा हुआ है। सरस्वती का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों, वेदों में मिलता है। इसे हिमालय से अरब सागर तक बहने वाली एक शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है। आज केवल एक सूखी नदी ही बची है, जो उसके गौरवशाली अतीत की फुसफुसाहट है। सरस्वती का गायब होना एक ऐसी पहेली है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को समान रूप से परेशान करती है। सरस्वती नदी का भारत में बहुत बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद सरस्वती का वर्णन एक शक्तिशाली नदी के रूप में करता है, जो दूध और शहद से भरपूर है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसके किनारे कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है, जो एक समृद्ध और परिष्कृत संस्कृति का खुलासा करते हैं। सरस्वती प्राचीन भारत की जीवन रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। इसका गायब होना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरस्वती के लापता होने की असली वजह अभी भी साफ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सूख गई। दूसरों का अनुमान है कि टेक्टोनिक बदलावों ने इसका रास्ता बदल दिया। भारी बाढ़ और सूखे के भी सिद्धांत हैं। निर्णायक सबूतों की कमी नदी के भाग्य के आसपास रहस्य को और बढ़ा देती है। हालांकि सूखी नदी, जिसे घग्गर हकरा चैनल के रूप में जाना जाता है, सुराग प्रदान करती है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस चैनल से होकर कभी एक बड़ी नदी बहती थी। इस चैनल के किनारे प्राचीन बस्तियों की मौजूदगी इस विश्वास को और मजबूत करती है कि यह कभी शक्तिशाली सरस्वती थी। सरस्वती नदी का रहस्य मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। एक किंवदंती एक ऋषि के बारे में बताती है, जिन्होंने नदी को गायब होने का श्राप दिया था। वह नदी देवी के अभिमान और अहंकार से नाराज था। एक और कहानी देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध की बात करती है, जहां नदी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। महाभारत में सरस्वती को पाताल में गायब होने के लिए कहा जाता है। ये कहानियां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में नदी के महत्व को दर्शाती हैं। वे उस गहरे सम्मान और विस्मय को भी उजागर करते हैं जो लोगों को नदी के लिए था। चाहे तथ्य में निहित हो या कल्पना में, ये किंवदंतियां सरस्वती की पहेली में एक और परत जोड़ती हैं। हाल के वैज्ञानिक शोधों ने सरस्वती के लापता होने पर कुछ प्रकाश डाला है। सैटेलाइट इमेजरी से इस क्षेत्र में पानी के विशाल भूमिगत स्रोत का पता चला है। यह खोई हुई नदी के अवशेष हो सकते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घग्गर हकरा चैनल कभी एक प्रमुख नदी प्रणाली थी। तलछट विश्लेषण से पता चलता है कि नदी लगभग 4000 साल पहले सूख गई थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ मेल खाती है। ये निष्कर्ष सरस्वती के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करते हैं। वे इसके लापता होने के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करते हैं। सरस्वती नदी, जो कभी जीवन रेखा थी, एक मनोरम रहस्य बनी हुई है। इसका गायब होना प्रकृति की शक्ति और समय बीतने की याद दिलाता है, जबकि विज्ञान बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नदी की कहानी भूवैज्ञानिक तथ्यों से परे है। यह आस्था, संस्कृति और इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सरस्वती की खोज अन्वेषण और बहस को प्रेरित करती रहती है। ये एक खोई हुई नदी की स्थायी विरासत का प्रमाण है। समय की रेत के नीचे कौन से रहस्य दबे हुए हैं? सरस्वती के बारे में सच्चाई का पता लगाने की कोशिश अभी खत्म नहीं हुई है। सरस्वती नदी के रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? अपने सिद्धांत साझा करें और चर्चा में शामिल हों।